हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। सारे टाइप्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है एंड क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है यह एक प्लानिंग होती है कि हमें क्या क्रॉप ग्रो करना है, कहाँ ग्रो करना है और कब ग्रो करना है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स क्या होता है, यह एक प्लानिंग होती है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि एक फार्मर को क्या ग्रो करना है, कहाँ ग्रो करना है और कब और कैसे ग्रो करना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब हम किसी क्रॉपिंग पैटर्न या फिर किसी क्रॉप की प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मैनेजमेंट भी करते हैं। तो जब क्रॉपिंग पैटर्न के साथ मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है तो उसे क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न के साथ जब मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है तो उसे क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है। क्यों क्रॉपिंग सिस्टम लोकेशन स्पेसिफिक होता है? क्योंकि हर एरिया का जो सॉइल का टाइप होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है या फिर रेनफॉल इंटेंसिटी होती है और जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, सभी लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसलिए हर एरिया का जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे कि पंजाब का जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, राइस एंड वीट क्रॉपिंग सिस्टम होता है। मध्य प्रदेश का क्या होता है, सोयाबीन एंड वीट क्रॉपिंग सिस्टम होता है। एंड जो असम होता है तो असम का भी क्या होता है, जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है, टी बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो हमने अभी तक पूरा पढ़ा। स्टेट वाइज हमने जाना कि हर स्टेट का क्या क्रॉपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बट अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं कि पूरे इंडिया में किस प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम लिया जाता है, तो इंडिया में किस प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है, तो इंडिया में भी राइस एंड वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है एंड क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है एंड मोनोकल्चर क्या होता है। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कभी कभी हम मोनोक्रॉपिंग को मोनोकल्चर समझ लेते हैं और मोनोकल्चर को मोनोक्रॉपिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मोनोकल्चर क्या होता है एंड मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है जब पूरे ईयर में, पूरे सीजन में एक सिंगल क्रॉप लिया जाता है। जैसे कि अगर खरीफ के टाइम को जो लैंड है उसको फैलो छोड़ दिया गया, फिर रबी के टाइम पे क्रॉप ले लिया, बट फिर से जायद के टाइम लैंड को फैलो छोड़ दिया, तो पूरे सीजन में, पूरे ईयर में एक सिंगल क्रॉप ही लिया गया। तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। मोनोक्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, वन क्रॉप पर ईयर ड्यू टू रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब पूरे ईयर में एक सिंगल क्रॉप को ही लेना क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, बट मोनोकल्चर में क्या होता है, हर सीजन में सेम क्रॉप को ग्रो करना। ठीक है, हर सीजन में सेम क्रॉप को ही ग्रो करना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे कि खरीफ के टाइम पे हमने राइस को ग्रो कर लिया, फिर रबी के टाइम हमने फिर राइस को ग्रो कर लिया, और जब जायद का टाइम आया उस टाइम भी हमने राइस को ग्रो कर लिया। मीन्स ओवरऑल हमने पूरे सीजन में सेम क्रॉप को ही ग्रो किया। पहले सीजन में भी वही क्रॉप, सेकंड सीजन में भी वही क्रॉप, थर्ड सीजन में भी वही क्रॉप ले लिया। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर में क्या डिफरेंस होता है, मोनोक्रॉपिंग मीन्स होता है पूरे ईयर में एक सिंगल क्रॉप को लिया जाता है, और मोनोकल्चर का मतलब होता है हर सीजन में सेम क्रॉप को लेना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक और टर्म आता है कि सोलो क्रॉपिंग किसे कहते हैं। ठीक है, सोलो क्रॉपिंग किसे कहते हैं कि वन वेराइटी इन अ प्योर स्टैंड, एक सिंगल वेराइटी को ही ग्रो करना क्या कहलाता है, सोलो क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग को एक प्रकार का इंटेंसिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन अ सिंगल ईयर। इसमें सिंगल ईयर में ही दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ठीक है, सिंगल ईयर में ही मतलब सिंगल लैंड हुआ, इसी लैंड में ही पूरे सिंगल ईयर में एक के बाद एक दूसरे क्रॉप को या फिर मिक्स क्रॉप में या फिर इंटर क्रॉप में, आगे हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, बट ओवरऑल इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन अ सिंगल ईयर। ठीक है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन अ सिंगल ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, और इसे इंटेंसिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है उसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या गोल होता है,
तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, हमें जो इरिगेटेड लैंड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इरिगेटेड लैंड मीन्स वहाँ पे हमें इरिगेशन की अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एक सीज़न पे, अगर जैसे कि हम रबी के टाइम खरीफ के टाइम अगर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं और लैंड अगर रेनफेड है, तो वहाँ पे वाटर की तो अवेलेबिलिटी हो गई। बट अगर हम रबी की बात कर रहे हैं या फिर जायद की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे हमें उस टाइम इरिगेशन की अवेलेबिलिटी ना हो या फिर रेनफॉल ना हो। तो इसलिए हमें मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए जो इरिगेशन है या फिर इरिगेटेड लैंड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। अब हम जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसके टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप में किस प्रकार का जो क्रॉपिंग किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला टाइप है सिक्वेशनल क्रॉपिंग, ठीक है। सिक्वेशनल क्रॉपिंग क्या होता है, सिक्वेशनल क्रॉपिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉप को एक सीक्वेंस में ग्रो किया जाता है। यहाँ पे जो क्रॉप होते हैं वो क्या होता है, ओवरलैप नहीं होते हैं। कैसे ओवरलैप नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला क्रॉप लगाया जाता है उसके हार्वेस्ट होने के बाद भी दूसरा क्रॉप को लगाया जाता है। जैसे कि खरीफ के टाइम हमने राइस लगाया, ठीक है। फिर जब इसका हार्वेस्टिंग हो गया तो उसी फील्ड पे हमने क्या लगाया, गेहूँ लगाया, वीट लगाया। फिर उसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो हमने जायद के टाइम पे मूंग बीन लगाया, फिर उर्द बीन लगाया। तो हमने एक सीक्वेंस को फॉलो किया, एक सीज़न पे दूसरा क्रॉप लिया, फिर दूसरे सीज़न पे, फिर तीसरे सीज़न पे। तो उसे क्या कहते हैं, सिक्वेंशनल क्रॉपिंग कहते हैं। इसे नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉप का ओवरलैपिंग तो नहीं होता है, इसलिए सिक्वेंशनल क्रॉपिंग को नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। जब इसमें हम लोग दो क्रॉप को लेते हैं, ठीक है, पूरे ईयर में जब दो क्रॉप को लेते हैं तो उसे डबल सिक्वेशनल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। और जब तीन क्रॉप को लेते हैं तो नाम से ही है कि तीन मतलब क्या हो गया, ट्राई। तो मतलब क्या होगा, ट्रिपल सिक्वेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। एक क्या होता है, डबल क्रॉपिंग सिक्वेशनल सिस्टम होता है, एंड क्या होता है, ट्रिपल सिक्वेशनल क्रॉपिंग सिस्टम होता है। ये तो हो गया था हमारा पहला टॉपिक, मतलब कि पहला टाइप हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग का। पहला टाइप हमने क्या देखा, सिक्वेशनल क्रॉपिंग देखा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है इसका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, ये इसमें जो है, जब फर्स्ट क्रॉप को हम ग्रो करते हैं उसके हार्वेस्ट होने से पहले ही दूसरे क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें एक रिले जो स्पोर्ट्स होता है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जब हम लोग जो फर्स्ट क्रॉप ग्रो किए रहते हैं उसके हार्वेस्ट होने से पहले ही दूसरे क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ये क्या होता है, ओवरलैप होता है। सिक्वेशनल क्रॉपिंग में हमने क्या देखा कि वह क्या होता है, नॉन नॉन ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि उसमें क्रॉप को हम एक सीक्वेंस में ग्रो करते हैं, पहला क्रॉप ग्रो किया, दूसरा क्रॉप ग्रो किया, फिर थर्ड क्रॉप ग्रो किया। बट रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें फर्स्ट क्रॉप को जो ग्रो किए रहते हैं उसके हार्वेस्टिंग के होने से पहले ही जब हम लोग दूसरे क्रॉप को ग्रो कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो रिले क्रॉपिंग जो होता है उसे अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहीं पे उतेरा कहा जाता है, कहीं पे क्या कहा जाता है, पैरा क्रॉपिंग कहा जाता है। एंड मोस्टली रिले क्रॉपिंग के लिए किस प्रकार के क्रॉप को यूज़ किया जाता है, पल्सेस क्रॉप को यूज़ किया जाता है। किस प्रकार के क्रॉप को, पल्सेस क्रॉप के लिए। जैसे कि राइस का क्रॉप पहले से लगा हुआ है, उसमें हार्वेस्टिंग होने से पहले वहाँ पे लेथायरस का ब्रॉडकास्टिंग कर दिए, या फिर लिनसीड का कर दिए, या फिर अदर किसी पल्सेस क्रॉप का वहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, रिले क्रॉपिंग या फिर ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को सिक्वेशनल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग टू और मोर देन टू क्रॉप साइमल्टेनियसली। या फिर क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक क्रॉप को एक डेफिनेट रो के पैटर्न में ग्रो किया जाता है, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, जो क्रॉप चाहे वो दो क्रॉप हो या फिर दो से ज़्यादा क्रॉप हो, उनको एक डेफिनेट रो में ग्रो किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि एक रो में वीट ग्रो हुआ है, दूसरे रो में भी वीट ग्रो हुआ है। पूरे रो में हमने वीट को ग्रो किया है और एक रो हमने लिया जिसमें ने मस्टर्ड को लिया हुआ है। यह एक प्रकार का मल्टीपल क्रॉपिंग तो हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग टू क्रॉप या फिर मोर देन टू क्रॉप को एक ही फील्ड में ले रहे हैं, एक ही ईयर में ले रहे हैं। बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रो में, एक पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक क्रॉप के लिए हमने अलग रो बनाया हुआ है और दूसरे क्रॉप के लिए हमने अलग रो बनाया हुआ है। तो इसे क्या कहा जाता है, इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। मीन्स लिविंग टुगेदर टाइप से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंटर क्रॉपिंग की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार का इसमें पैटर्न होता है।
एक पैटर्न इसमें होता है एडेटिव सीरीज होता है, एंड एक क्या होता है रिप्लेसमेंट सीरीज होता है। ठीक है, तो एडेटिव सीरीज में क्या होता है, जब दो क्रॉप को लिया जाता है तो उसमें से एक मेन क्रॉप होता है और दूसरा क्या होता है इंटर क्रॉप होता है, या फिर क्या होता है कंपोनेंट क्रॉप होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो मेन क्रॉप होता है उसका सीड ज़्यादा रखा जाता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट जो सब क्रॉप होता है या फिर जो इंटर क्रॉप होता है उसे कम प्रायोरिटी दी जाती है, मीन्स उसका सीड रेट कम रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जो मेन क्रॉप होता है उसका इल्ड ज़्यादा होता है क्योंकि उसका सीड रेट भी ज़्यादा होता है। बट जो वहाँ पे सब क्रॉप लिया गया होता है या फिर जो इंटर क्रॉप लिया गया होता है उसका सीड रेट कम रखते हैं और उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। इंडिया में किस प्रकार का सीरीज फॉलो किया जाता है, तो इंडिया में मेनली एडेटिव सीरीज को फॉलो किया जाता है, जिसमें से एक मेन क्रॉप होता है, दूसरा क्या होता है सब क्रॉप होता है, या फिर क्या होता है इंटर क्रॉप होता है। फिर एक प्रकार का होता है रिप्लेसमेंट सीरीज। तो रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या किया जाता है, इसमें जब दो क्रॉप को लिया जाता है तो दोनों क्रॉप को क्या दिया जाता है, इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि मेन क्रॉप है उसका भी अच्छे से सीड रेट रखा जाता है इस क्रॉप के अकॉर्डिंग, और जो सब क्रॉप होता है या फिर जो इंटर क्रॉप होता है उसका भी जो क्रॉप होता है उसके अकॉर्डिंग इक्वल ही सीड रेट रखा जाता है। ठीक है, मतलब दोनों क्रॉप को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एडेटिव सीरीज में एंड रिप्लेसमेंट सीरीज में। तो इंडिया में किस प्रकार का सीरीज फॉलो किया जाता है, इंडिया में एडेटिव टाइप का सीरीज फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जीरो कंपटीशन। मीन्स ऐसे क्रॉप को ग्रो करना जिनके बीच क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के लिए या फिर अदर रिसोर्सेज के लिए जीरो कंपटीशन होता है। ठीक है, दोनों अपना साथ साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे एक क्रॉप को हमने लिया है, जैसे कि मेज़ लिया है। ठीक है, मेज़ उसके साथ हमने क्या ले लिया है, मूंग ले लिया है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या होता है, जीरो कंपटीशन होता है। क्यों जीरो कंपटीशन होता है, क्योंकि दोनों का जो ग्रोथ हैबिट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मेज़ की बात करें तो टॉल होता है, और जब हम लोग मूंग की बात करते हैं तो स्प्रेडिंग टाइप का होता है, जो कि क्या होता है ड्वार्फ होता है। ठीक है, तो दोनों का क्या हुआ, जो हैबिट हुआ, ग्रोथ का हैबिट हुआ, वो क्या हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है, और दोनों को क्या होता है, न्यूट्रिएंट का डिमांड भी अलग अलग होता है। तो जब दोनों का डिमांड ही अलग अलग है, दोनों का ग्रोथ हैबिट ही अलग अलग है, तो दोनों के बीच क्या होता है, जीरो कंपटीशन होता है। तो ऐसे क्रॉप को ग्रो करना जिनके बीच जीरो कंपटीशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का मतलब होता है कि ऐसे क्रॉप जो कि जब उन्हें सोलो क्रॉप में लिया जाता है। ठीक है, जब उन्हें सिंगल क्रॉप में लिया जाता है, जैसे इसमें हमने शुगर कैन लिया, इसमें हमने पोटैटो लिया। ठीक है, तो और एक फील्ड में हमने क्या लिया, दोनों को साथ साथ में लिया, दोनों को क्या किया, साथ साथ में लिया। एक फील्ड में हमने सिंगल सिंगल में दोनों को लिया, बट एक फील्ड में हमने दोनों को क्या किया, साथ साथ में लिया। तो सिंगल सिंगल में जब उनको हमने लिया तो दोनों का प्रोडक्शन कम था एज कम्पेयर टू जब उसको हमने साथ में ग्रो किया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग करते हैं। क्यों कहते हैं सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, क्योंकि इसमें जब हम लोग सिंगल क्रॉपिंग को हम लोग लेते हैं, दोनों को अलग अलग लेते हैं, तो उनका इल्ड कम होता है। अब जब दोनों को हम लोग साथ में लेते हैं तो उनका इल्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि इल्ड अगर दोनों को साथ में ले रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, और जब दोनों को अलग अलग ले रहे हैं तो दोनों का इल्ड क्या है, कम है। ये डिपेंड करता है क्रॉप के जो ग्रोथ हैबिट होता है या फिर उनके डिमांड पे। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है शुगर कैन एंड पोटैटो। क्या होता है, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, शुगर कैन एंड पोटैटो, जिसमें जब उन्हें सिंगल सिंगल क्रॉप में ग्रो किया जाता है तो उनका इल्ड कम होता है, बट उनको साथ में एज ए इंटर क्रॉप या फिर सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग में लिया जाता है तो इनका इल्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ, अब हम देखेंगे कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम, इसे एज ए अपार्टमेंट भी समझा जा सकता है। कैसे अपार्टमेंट जैसे समझा जा सकता है, जैसे कि एक अपार्टमेंट में क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, मिडिल फ्लोर होता है, और लास्ट में क्या होता है, टॉप फ्लोर होता है। ठीक है, तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, ये क्या होता है, स्पेस एनिडिएशन होता है। क्या होता है, स्पेस एनिडिएशन होता है। स्पेस एनिडिएशन में होता है मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर स्पेस का फुल यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होता है, स्पेस एनिडिएशन होता है, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पर स्पेस का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, स्पेस का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होता है, तो जैसे कि कुछ ऐसे क्रॉप को हमें मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में लेते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है, जैसे कि कोकोनट हो गया, ठीक है, जो कि क्या होता है सन लविंग होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उन सन लविंग होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा उनको लाइट मिलता है उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। कुछ ऐसे मतलब प्लांट होते हैं या फिर क्रॉप होते हैं जिनको मतलब मीडियम टाइप का लाइट रिक्वायरमेंट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा सन लविंग होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा वो सैड लविंग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्रॉप को लिया जाता है। और कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि पूरी तरीके से क्या होता है शैड लिविंग होते हैं, उनको लाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने जो शैड कंडीशन होते हैं उसी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे क्रॉप को लिया जाता है जो कि मतलब कि स्पेस एंड एडिशन में होते हैं। इस प्रकार से हम तीनों क्रॉप को ले लिए एक साथ में। ऐसे क्रॉप को ले लिए जो बहुत हाइट में है, जो ऐसे क्रॉप को जो मीडियम हाइट में है, और कुछ ऐसे क्रॉप जो बहुत ज़्यादा छोटे हाइट के होंगे तो उनको ज़्यादा मतलब लाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वो क्या होता है शैड लिविंग होते हैं। जैसे एग्जांपल किसको किसको लेते हैं, मल्टी जो स्टोरी क्रॉपिंग होते हैं वहाँ पे सन लविंग को लेते हैं एंड ब्लैक पेपर को लेते हैं एंड किसको जो कॉफ़ी होते हैं या फिर पाइनएप्पल को लिया जाता है, ठीक है। तो मल्टी स्टोरी जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वहाँ पे किस प्रकार के क्रॉपिंग को लिया जाता है, जैसे कि कोकोनट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया एंड कॉफ़ी या फिर पाइनएप्पल को लिया जाता है। और ये जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम होता है ये हर एरिया पे नहीं होता है, कि मोस्टली जो साउथ एरिया होता है वहाँ पे इसको मतलब कि अडेप्ट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे स्पेस का पूरी तरीके से यूज होता है। क्योंकि जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम होता है यह स्पेस एनिडिएशन होता है या टाइम एनिडिएशन नहीं होता है, ठीक है। हम्म अब हम देखते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा क्रॉप जो होते हैं, मोस्टली दो क्रॉप को ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों क्रॉप का जो सीड होता है उसको मिक्स कर लिया जाता है, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। बट इसके जस्ट अपोजिट में क्या था, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जा रहा था कि जो क्रॉप लिए जा रहे थे उनको एक डेफिनेट रो में ग्रो किया जा रहा था, ठीक है, एक डेफिनेट रो में ग्रो किया जा रहा था। बट मिक्स क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, दोनों क्रॉप के सीड को पहले मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है। जब मिक्स क्रॉपिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का उपयोग मेनली हम जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए या फिर फैमिली कंजप्शन हो गया या फिर क्या होता है सर्वाइवल के लिए ही यूज़ करते हैं। इसे कमर्शियली लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मिक्स्ड क्रॉपिंग में एंड इंटर क्रॉपिंग में। मिक्स्ड क्रॉपिंग में सीड को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जबकि जो इंटर क्रॉपिंग होता है उसमें दो क्रॉप को एक डेफिनेट रो में ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसमें एक डेफिनेट रो को फॉलो किया जाता है, ये उसका बेसिक डिफरेंस होता है। इंटर क्रॉपिंग को हम कमर्शियली वे पे लेते हैं बट मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम मेनली फैमिली कंजप्शन या फिर सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम्म अब हम देखते हैं कि जब हम लोग इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार का प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दो क्रॉप को जब हम लेते हैं तो हम किसी भी क्रॉप को तो नहीं ले सकते, जैसे कि हम राइस के साथ वीट को नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे दोनों का वाटर रिक्वायरमेंट ही अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे क्रॉप का कॉम्बिनेशन किया जाता है जो जिनका जो रिक्वायरमेंट होता है, जिनका डिमांड होता है या फिर जिनका जो ग्रोथ हैबिट होता है वो मतलब थोड़े थोड़े एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर होते हैं इन द सेंस उनका ग्रोथ हैबिट में, जैसे कि एक क्रॉप का अगर डीप रूट है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, शैलो रूट होना चाहिए। इस प्रकार का उनमें जो है कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा डिमांड सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि जब दोनों क्रॉप का डिमांड ही सेम हो जाएगा तो उनके बीच कंपटीशन भी बहुत हो जाएगा। तो जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम होगी और उनका जो है यील्ड भी कम होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को देखा जाता है कि एक क्रॉप अगर डीप रूट है, दूसरा क्रॉप जो शैलो रूट में होना चाहिए। एक क्रॉप का अगर हार्वेस्टिंग जो है पहले हो रहा है मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है तो दूसरा क्रॉप जो है लॉन्ग ड्यूरेशन में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब एक ही टाइम पे दोनों का ड्यूरेशन हार्वेस्टिंग का जो वो सेम रहेगा तो हो सकता है दोनों का सीड जो है मिक्स हो जाए, फिर उनको सेपरेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि डीप रूट है तो उसके साथ शैलो रूट होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप होना चाहिए, और उनका जो है जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, इंसेक्ट हो गया, पेस्ट डिजीज जो है वो उनकी जो इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, वह भी अलग अलग होना चाहिए। हम ऐसे क्रॉप को साथ में नहीं ले सकते जिनमें सेम प्रकार का ही इंसेक्ट लगता है या फिर डिजीज लगता है।
इस प्रकार से क्या होगा, पूरे फील्ड में जो उनका जो मतलब स्प्रेडिंग होगा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि दोनों का जो है इंसेक्ट पेस्ट का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो, दोनों में सेम प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल होते हैं जो कि रूट पे डिपेंड करते हैं या फिर ड्यूरेशन पे। और थर्ड क्या होता है, जो पेस्ट बैरियर होता है, ठीक है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन उसमें रखना चाहिए। आगे हम सारे क्रॉपिंग सिस्टम का हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पैरेलल क्रॉपिंग होता है, ठीक है। पैरेलल क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, जिसमें जीरो कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, मेज होता है और क्या होता है, मूंग होता है, ठीक है। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, पूरे ईयर में एक सेम क्रॉप को ही ग्रो किया जाता है, ठीक है। मोस्टली मोनोकल्चर में राइस को लिया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम मोनोकल्चर में राइस को ले सकते हैं, जिसमें पूरे एरिया में सेम क्रॉप को ही ग्रो किया जाता है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें स्पेस एंड रेडिएशन होता है, ठीक है। स्पेस का पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, कोकोनट होता है, पेपर होता है, एंड क्या होता है, कॉफ़ी होता है, या फिर क्या होता है, पाइनएप्पल को भी ग्रो किया जाता है, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, एक डेफिनेट रो फॉलो नहीं किया जाता है। उसमें सीड को पहले मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली जैसे कि राइस के साथ नहीं, वीट के साथ मस्टर्ड को मिक्स करके अक्सर ग्रो किया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, ठीक है। तो ये था समरी हमने जो अभी तक पढ़ा था कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम में मोनो क्रॉपिंग क्या होता है, एंड क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मोनो क्रॉपिंग ग्रो करने से हमें क्या बेनिफिट होता है या फिर क्या लॉसेस होता है, और मल्टीपल क्रॉपिंग ग्रो करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉसेस होता है। तो जब हम मोनो क्रॉपिंग जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक फील्ड में एक क्रॉप को ही बस लिया गया है, ठीक है, एक क्रॉप को ही बस ग्रो किया गया है, तो किसी भी जो कंडीशन के कारण, चाहे वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर किसी भी रीज़न से अगर वो क्रॉप लॉस हो जाता है, तो उस फार्मर के पास दूसरा कोई रिसोर्स तो नहीं बचा ना कि जिससे कि वो प्रॉफिट ले सके। तो इसलिए मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, हाई रिस्किंग होता है। एक सिंगल क्रॉप को लेना क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। बट मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होगा कि हमने फील्ड में तो अलग अलग क्रॉप लिया हुआ है, ठीक है। फील्ड में क्या होता है, अलग अलग क्रॉप को लिया हुआ है। तो अगर एक क्रॉप किसी कारण से अगर लॉस हो जाता है, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमारे पास दूसरा रिसोर्स तो रहता है जिससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर उसको मतलब कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है वो क्या होता है, हाई एफिशिएंसी वाला होता है, एंड लेस रिस्क होता है। वहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। बाकी हमने इसके टाइप के बारे में तो पढ़ ही लिया था कि जैसे सिंक्वेशन क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, या फिर सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग क्या होता है, पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होता है, इसके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास जिसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम या फिर उनके टाइप्स के बारे में आज पूरा पढ़ा है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।